हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनका बिजनेस मॉडल तो बढ़िया है ही, लेकिन इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं। इनके सेल्स में और प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इनके ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। और इनमें से मैक्सिमम कंपनीज ऐसी है जिनका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो आप इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड नॉलेज पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सिविल कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल, कम कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। और ओनली 1945 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो स्टॉक भी है 28 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 21 के अराउंड, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है कंपनी का। फिर भी बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही स्ट्रांग है। हम बात कर रहे हैं गारुदा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 22% है। टोटली डेट फ्री कंपनी है ये, और प्रमोटर के पास है 67.6% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। ऑल्सो एफआईएस के पास 4.48% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास है 0.65% तक का स्टेक। इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि है 67% से ज़्यादा, और इनका पेग रेशो है 0.73 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी अंडर वैल्यूड है। इनके अलावा कंपनी का फास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अगर हम चेकआउट करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 43% के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 38% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। मार्च 2020 में कंपनी के पास ओनली 3 करोड़ के रिजर्व्स थे, और अभी के टाइम में मार्च 2025 में है 285 करोड़ के रिजर्व्स, यानी कि कितनी ग्रोथ हमें रिजर्व्स में कंपनी के देखने को मिल रही है। और बोरिंग्स इनके ऊपर 0 करोड़ का है। इनके अलावा कंपनी का अगर हम पीएल स्टेटमेंट भी चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2022 से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है, और ईपीएस भी कंटिन्यूअसली इनका इंक्रीज हो रहा है मार्च 2024 से। और कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त आए हैं, जहां पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 256% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 224% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में है 159% तक की ग्रोथ। वही अगर हम क्वार्टर वाइज चेकआउट करते हैं तो क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हमें अच्छी रैली देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी एक्सपांडिंग है। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो गारुदा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में, जहां पे प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, डिटेल इंजीनियरिंग एंड कंप्लीट एग्जीक्यूशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शामिल है। और ये कंपनी ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज, जिसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज एंड फिनिशिंग वर्क्स शामिल है। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में कंपनी ने अडॉप्ट किया है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को, आउटसोर्सिंग लेबर्स एंड इक्विपमेंट टू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंश्योर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस। और एंड टू एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, जहां पे कंपनी एक्सपर्टीज है एंटायर कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल को स्पैन करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से लेकर फिनिशिंग वर्क्स एंड एमईपी सर्विसेज तक सभी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी इंटीग्रेटेड अप्रोच को एनहांस करती है अपने पोजीशंस को कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बनाने के लिए। और की प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो करंटली इस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन में 6 रेसिडेंशियल, 2 कमर्शियल, 1 इंडस्ट्रियल एंड 1 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, यानी कि बहुत ही एक्सपांडिंग बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में गारुदा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 208 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 8.61% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली 18 अक्टूबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 98% तक की रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। 215 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड कंपनी गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है, और
एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्टिंग में गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी टू ग्लोबल रिटेलर्स। और ओनली 4,178 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक पी है 32 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 29 के अराउंड, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो एक कंपनी सप्लाई करती है नेचुरल डायमंड ज्वेलरी एंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ग्लोबल रिटेलर्स को और डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड होलसेलर्स को भी ये कंपनी अपने नेचुरल डायमंड्स ऑफर करती है। और इनके पोर्टफोलियो में एंगेजमेंट रिंग्स, वेडिंग बैंड्स, एनिवर्सरी रिंग्स, ब्राइडल सेट्स, इयररिंग्स एंड पेडेंट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। अपने बिजनेस को ट्रांजिशंस किया है प्योर नेचुरल डायमंड्स इन स्टोर ज्वेलरी कंपनी टू मेजर सप्लायर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में विद एन ओमनी चैनल सेल्स स्ट्रेटेजी। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियो मोर देन 17% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास है 58.51% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। यहाँ पे रिसेंटली अगस्त 2025 में प्रमोटर ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, फिर भी एफआईएस और डीआईएस ने काफी अच्छे अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंटिन्यूअसली लास्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है अभी के टाइम में कंपनी में। और कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स भी काफी एक्सेलेंट आए हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 39% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 53% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 53% तक की ग्रोथ। वही क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 371 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 3.66% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1508% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 569 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 34% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली करंट प्राइस पे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आप फर्दर स्टडी इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी ऑफर करती है रिफर्बिशिंग सर्विसेज, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड आईसीटी डिवाइसेस बोथ ग्लोबली और इन इंडिया। और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट रिफर्बिशर है लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप के लिए, ऑल्सो मेजर ग्लोबल प्लेयर है इन रिफर्बिशिंग ऑफ आईसीटी डिवाइसेज जैसे कि लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट, सर्वर्स एंड स्मार्टफोन जैसे कई प्रोडक्ट्स के लिए। और कंपनी ऑपरेट करती है अंडर ब्रांड नेम इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एंड फॉलो करती है रिपेयर और रिप्लेसमेंट मॉडल को भी। और हम बात कर रहे हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी का रिफर्बिशिंग डेटा को अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल 2025 तक कंपनी ने 5,90,787 डिवाइसेस को रिफर्बिश किया है थ्रू इन इट्स इन हाउस कैपेबिलिटी, जहाँ पे पीसीबी रिपेयर, कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन, ड्राइव वाइपिंग एंड डिस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग अंडर रिगॉर्ड्स 21 पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट शामिल है। और इनके पास कई रिफर्बिशिंग फैसिलिटीज है जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इंटरनेशनली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है लगभग 38 कंट्रीज में। और कंपनी के कस्टमर्स एंड पार्टनर्स की बात करें तो इनके की कस्टमर्स है एचपी इंडिया, लिनोवो इंडिया, विजय सेल्स जैसे कई, और ग्लोबल पार्टनर्स है जॉय सिस्टम, HUBX जैसे कई। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का और 4,214 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है और 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुई है और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशो से मोर देन 19%। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर यह है कि इनके ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है 2 के अराउंड और प्रमोटर के पास है 78.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, एफआईएस के पास है 2.48% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 5.14% तक का स्टेक। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 24% से ज़्यादा है और कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 22% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 52% तक की ग्रोथ है, लेकिन ईपीएस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में गिरावट है, फिर भी नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है और ईपीएस भी इनका क्वार्टर वाइज इंक्रीज हुआ है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी में।
और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 368 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 6.81% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली 1 अगस्त 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 17% तक के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 375 रुपीज का 52 वीक हाई बना था इस कंपनी ने और अपने 52 वीक हाई प्राइस के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर करती है और एक सर्टिफाइड एंड हॉनरी मेंबर्स है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स का इंडिया का और एक 2858 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है और हम बात कर रहे हैं एजिया इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो यह कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसने अंडरटेक किया है वेरियस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन पंजाब अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑल्सो कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है मेगा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन जलंधर हैविंग अवर 5000 होम्स को। और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी डिलीवर करती है मेनी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वेरिंग प्रोडक्ट्स रेंज के साथ अफोर्डेबल होम से लेकर मिड सेगमेंट्स एंड हाई सेगमेंट तक कंपनी ऑफर करती है फ्लैट्स, पेन हाउसेस, प्लॉट्स एंड इंडिपेंडेंट विलास एंड कमर्शियल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑफिस एंड रिटेल स्पेस। और बाकी फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस कंपनी के 21% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 72.9% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी यहाँ पे थोड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 16% है। ऑल्सो कंपनी के Q1 के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आए हैं जहाँ पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 26% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 39% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 39% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में एजीआई इंफ्रा लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1167 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली जुलाई 2024 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 1966% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 1205 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। तो यह है बेस्ट 4 ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिनके Q1 के रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर भी इनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है और मैक्सिमम ऐसी कंपनीज है इनमें जिनका वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में रीजनेबल है। तो इनके ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड लर्निंग पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।